सो वेलकम ऑन ओन स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th लेक्चर ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ये है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क्स, जो कि 3 टाइप का है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर एंड थर्ड वन इज नेचुरल एरर। सो सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब है जो हम थियोडोलाइट जो वर्क हम करते हैं, सर्वे करते हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन कौन से एरर्स कहाँ से आ रहे हैं। सो यहाँ पर वो क्लासीफाइड 3 पार्ट्स में किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और नेचुरल। सो ये 3 वेज हैं जहाँ से जो एरर्स हैं वहाँ पर वो क्रिएट होते हैं, और इन चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बट इससे पहले ये समझते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या होते हैं और वो कहाँ से जनरेट होते हैं। सो इसमें सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब जब भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, अब बात करें हम थियोडोलाइट की, तो जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है, अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाती है, तो वहाँ पर जो एरर्स होंगे उनकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मिस्टेक की वजह से, वो एरर जो आएंगे जब हम सर्वे करेंगे, तो वो एरर जो हैं वो हमारी फॉल्ट की वजह से नहीं आ रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हुआ वो एरर ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और वो मिस्टेक कंपनी वालों की है जो भी वहाँ से प्रोडक्ट बनाती है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट वो थियोडोलाइट को बना रही है। और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हैं एक्सिस के रूप में, एक्सिस के वे में ये प्रोड्यूस होते हैं या जनरेट होते हैं। मतलब ये जो एरर हैं डेट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, ये एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती है, आपने पढ़ा था जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, थियोडोलाइट था, उसमें जो आप एक्सिस पढ़ी थी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पढ़ी थी और आपने वर्टिकल एक्सिस पढ़ी थी। सो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट में जो एक्सिस वहाँ पर जनरेट होती हैं जब हम सर्वे करते हैं, तो टेलीस्कोप से जो भी आपके पास इंक्लाइंड वे में या फिर हॉरिजॉन्टल वे में, वर्टिकल वे में जो भी वहाँ से एक्सिस प्रोड्यूस होती हैं, सो वहाँ पर जो फॉल्ट होगा वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस में ही वो जो एरर्स हैं वो क्रिएट होंगे। और एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं ये एक्सिस पे ही जनरेट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल के एक्सिस हैं उस पे ही जनरेट होंगे, वर्टिकल एक्सिस में जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जनरेट होगा। वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर एरर्स जनरेट हो रहे हैं। और एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी आपने एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस टाइप की होती है और ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस होती है। सो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो रहती है वर्टिकल एक्सिस के। अगर ये कंडीशंस वहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट में फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर एरर प्रेजेंट है। सो ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि जब भी इस प्रोडक्ट को, इस इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर किया था तो वहाँ पर फॉल्ट आया था। सो ये एरर्स इस तरह से जनरेट होते हैं। अगर वह हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस की, इसका मतलब वहाँ पर एरर है। ऐसे कई रीज़न हैं इस एरर को चेक करने के। अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर में दूसरे रीज़न की हम बात करें, तो दूसरा रीज़न जब हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की, सो उसमें आपने देखा होगा वो परफेक्टली वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप परमानेंट जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन रहती है, एक्सिस जाती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जाती है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं आ रही है, ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो नहीं आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर एरर है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एडजस्टमेंट। अब हमने एरर्स की बात कर दी और 2 रीज़न भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से हम अपने एरर को चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये एक्सिस पर ही सबसे पहले अपना काम बताता है। ठीक है, तो एक्सिस अगर करेक्टली वर्क नहीं कर रही है, हॉरिजॉन्टल वे में वो नहीं प्रोड्यूस हो रही है, वर्टिकल में वो प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, सो इसका मतलब वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जो कि फॉल्ट है कंपनी वालों का जो इस प्रोडक्ट को बनाता है। अब ये जो एरर आए हैं, अब इन एरर्स को हमें मिनिमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी एरर्स आते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, उन एरर्स को हमें मिनिमाइज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करके हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम कई बार क्या करते हैं, अपने एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, अपने एरर्स को जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं उन चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं। और आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरह से एंगल को मेज़र करते हैं। सो हम क्या करते हैं, एंगल को मेज़र करेंगे एट सेम पोजीशन पर, जहाँ से भी हमने फर्स्ट मेजरमेंट ली है। सपोज ये आपके पास हमारा स्टेशन है और इसके चारों तरफ हमने
कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिया है, फिर रेंजिंग रॉड लगा दी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो इसकी चारों तरफ हम क्या करेंगे, एंगल मेज़र करेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ हम एंगल मेज़र करेंगे और लास्ट में उस चीज़ का हम टोटल लेके उसका मीन निकाल देंगे, उस एरर का मीन निकाल देंगे। तो इस तरह से भी हम अपने एरर्स को मिनिमाइज़ करते हैं। मतलब ओवरऑल व्यू यही है कि एरर को अगर हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल मेजरमेंट करेंगे। अब जो मैंने आपको ये बताया, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है एक्सिस पर ही जो अपना एरर बताएगा, ऐसा नहीं है, वो एक्सिस पर तो अपना वर्क बताएगा कि उसमें एरर आ रहा है। प्लस जो आपने पढ़ा था, जो आपने इंस्ट्रूमेंट भी देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था किस तरह से थर्डोलाइट होता है। तो उसमें जो फोकसिंग स्क्रू रहता है, फोकसिंग स्क्रू के अंदर कुछ ऐसी इंटरनल अरेंजमेंट होती है जिससे जो है एरर्स वहाँ पर आते हैं। सो ये रीज़न भी है कि अगर फोकसिंग जो स्क्रू है या फिर वहाँ पर जो ट्यूब लगी रहती है उसके अंदर भी कुछ एरर्स होते हैं जो कि नेचुरल एरर नहीं, बट वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, क्योंकि वो कंपनी के फॉल्ट की वजह से ही वो प्रोड्यूस हुए हैं। सो वो फोकसिंग स्क्रू में भी हो सकते हैं, या फिर अपर और लोअर प्लेट आपने पढ़ा था, अपर एंड लोअर प्लेट जो वर्टिकल प्लेट थी या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, उसमें भी इसेंट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑब्जर्वेशनल या फिर पर्सनल एरर। सो इसका भी जैसे नाम से पता चल रहा है, पर्सनल एरर मतलब हमने जो खुद से एरर क्रिएट करवाए हुए हैं। तो ऐसा कब होता है, जब भी हम सर्वे करते हैं, अपने जो स्टेशन है, अपना इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रैप और स्टैंड, उसको स्टैंड करवाते हैं और मेजरमेंट लेते हैं। बट उससे पहले हमें क्या करना होता है, लेबलिंग करनी होती है, ठीक है। लेबलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो सेंटरिंग आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना जो ट्रैप और स्टैंड होगा उसके ऊपर जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं बाय यूजिंग प्लम बॉब। सो प्लम बॉब को हम यहाँ पर हुक में इधर हुक कर वहाँ से हम सेंटर लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम सेंटर पॉइंट लेते हैं। बट अगर हमने ये प्रॉपरली सेंटर इसका नहीं लिया हुआ है तो जब भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर एरर क्रिएट होंगे। सो पर्सनल एरर का मतलब है जो सर्वेयर है या फिर जो सर्वे कर रहा है उसकी वजह से आया हुआ एरर। सो यही रीज़न है कि जैसे सेंट्रिसिटी अगर हमने वहाँ पर प्रॉपर सेंटरिंग नहीं की है, लेवलिंग नहीं की हुई है, तो इस तरह से एरर्स वहाँ पर क्रिएट होंगे। वैसे यहाँ पर लेबलिंग की बात हो रही है, अगर आपने स्प्लिट लेबल जो हम यूज़ करते हैं बबल ट्यूब, अगर उसमें जो बबल है वो अगर सेंटर में नहीं आया हुआ है तो इसकी वजह से वहाँ पर एरर क्रिएट होते हैं। तो हमारा लेबलिंग में मेन फोकस यही रहता है कि जो भी हम बबल ट्यूब यूज़ करते हैं, थर्डोलाइट में आपकी बबल ट्यूब रहती है, जो उसमें वो बबल रहता है वो बिल्कुल सेंटर में ही हो। जब तक वो सेंटर में ना आए तब तक हमें सर्वे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो अगर हमने वो सेंटर में नहीं लाया और सर्वे हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है तो आगे चलकर एरर्स वहाँ पर आएंगे जब हम उसकी टोटल कैलकुलेशन निकालेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है, ये है स्लिप। और इसमें क्या होगा, जब भी हम अपना सर्वे करते हैं, फर्स्ट प्रोसीजर जैसे आपको पता है, ट्रैप और स्टैंड को हम स्टैंड करवाते हैं और यहाँ पर आपके पास क्लैंप्स लगे होते हैं, ठीक है। 3 क्लैंप्स जैसे कि लगे होते हैं यहाँ पर, उसका काम होता है इन 3 लेग्स को सेट करना या फिर उसको टाइट करना। अगर हम क्लैप्स को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया हुआ है, टाइट नहीं किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जब भी आप सर्वे करोगे तो यहाँ से ये लूज भी हो सकते हैं और या फिर यहाँ पर ये स्लिप भी हो सकता है, जिसकी वजह से जितनी भी आपने कैलकुलेशन किया है वो इनकरेक्ट होगी जब आप फिर से स्टैंड को प्रॉपरली स्टैंड करवाओगे। सो इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है। सो ये सारे रीज़न जो हैं पर्सनल एरर्स में ही जनरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा वर्किंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। 8th जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाएगा वर्किंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। सो इसमें क्या होगा, ये मिस्टेक जो है बिगिनर की वजह से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर है वही इस मिस्टेक को क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। ये जो मिस्टेक को हम ओवरकम कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो मिस्टेक है ये एरर क्रिएट होते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ना हो। क्योंकि होता क्या है, हम जब भी देखते हैं जो लोअर टेंजेंट स्क्रू होता है वो बैक साइड के लिए यूज़ करते हैं और अपर टेंजेंट स्क्रू हम फोर साइड के लिए यूज़ करते हैं। सो ये हम तभी पता चलता है जब भी हम एक्सपीरियंस से अपना सर्वे आगे को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे कि आगे आएगा पैरेलैक्स। सो पैरेलैक्स में क्या होगा, जब हम आई पीस जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है, आपको पता है टेलीस्कोप में हमारे पास जो होता है आई पीस होता है और ऑब्जेक्ट पीस होता है, जहाँ से हमें अपना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होता है। अगर हमने उसको प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है, इस तरह का टेलीस्कोप होता है, ये हमारे पास आई पीस होता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पीस होता है, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया हुआ है, अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं अगर वो ब्लर आ रहा है और ब्लर में ही हमने रीडिंग ले लिया है, तब भी हमारे पास उसको पर्सनल एरर में ही काउंट करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा कि जो हम टारगेट फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट है, टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं, पूरे स्टेशन से हम देख रहे हैं। अगर हमने यहाँ से जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जाती है, फिर लाइन ऑफ साइट जाती है, वो प्रॉपर्ली बाइसेक्ट नहीं हो रही है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ जिसे हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्ली बाइसेक्ट नहीं हो रही है और नहीं, जब वो बाइसेक्ट नहीं हो रही है, हमने फिर भी वहाँ पर रीडिंग ले ली हुई है, तो ये भी लास्ट में एरर्स को प्रोड्यूस करेगी, जनरेट करेगी। सो ये हमारा ही अपना पर्सनल एरर में ही ये भी काउंट होगा। उसके बाद जो पर्सनल एरर है, मोस्टली एक और रीज़न भी रहता है जिससे एरर्स वहाँ पर आते हैं, वो ये कि जब भी आप रीडिंग लेते हो, ठीक है, रीडिंग लेते हो आप मेन स्केल्स की और वर्नियर स्केल्स की, क्योंकि आपको पता है थियोडोलाइट में 2 ही स्केल्स यूज़ होती हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, और उन रीडिंग को काउंट करना या फिर नोट डाउन करना बहुत मुश्किल रहता है। सो ये जब भी ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्सपीरियंस से बार बार सर्वे करोगे। सो जो भी यहाँ पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को जब भी हम नोट डाउन करते हैं, मैक्सिमम टाइम पर्सनस में वहीं पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले सकते हैं। सो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्सपीरियंस लोगे। सो ये भी पर्सनल एरर में ही हम काउंट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ एरर की, वो है नेचुरल एरर। अब ये वैसा सिंपल है, नाम से पता चल रहा है नेचुरल एरर मतलब वो पर्सनल एरर या फिर हमारे वजह से भी नहीं हो रहा है। नेचुरल एरर का मतलब है नेचर के पर ही डिपेंड करेगा। अब क्या होता है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हम धूप में सर्वे कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और उस टेम्परेचर इंक्रीज से वजह से क्या होगा, इरेगुलरिटीज़ वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी रिफ्रैक्शन में, ठीक है। हम प्रॉपरली जो है सर्वे नहीं कर सकते हैं, ऊपर से धूप पड़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो रीडिंग्स भी आएंगी वो भी इनकरेक्ट रीडिंग आएंगी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस अपने सर्विंग पर नहीं होगा। दूसरा रीज़न हम दे सकते हैं विंड वेलोसिटी का, ठीक है। विंड स्टॉर्म्स जो आपके पास हाई वेलोसिटी से अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो वहाँ पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो हमने स्टेशन सेटअप किया है, वहाँ पर वाइब्रेशंस होगी। हाई विंड की वजह से जितनी भी ज़्यादा हवा चलेगी तो हमारा जो स्टेशन है उसमें वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशंस होगी तो जो हमने सेटअप किया हुआ है, सेंटरिंग की हुई है, लेवलिंग की हुई है, उसमें भी रिफ्लेक्शंस आएगी, और इरेगुलरिटीज़ की वजह से एरर्स वहाँ पर क्रिएट होंगे। सो यही है कॉजेज ऑफ एरर या फिर सोर्सेज ऑफ एरर, जो कि आपने पढ़ा, नेचुरल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। सो जब भी आप सर्वे करते हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से एरर्स जनरेट होते हैं और किस तरह से हम उन्हें मिनिमाइज भी कर सकते हैं।